द्रौपदा जी मुगदावर भीम से विदा लेकर रानी द्रौपदा चली थी महाराज। रानी संतोषना के भवन को आई। जी साहब। संतोषना रानी द्रौपदा रे मुंह अब्बा से नजर दी थी। जी बल्दी तू गई नहीं। जी साहब आयो मेरे अब लेके आ बल्दी रानी गई था थी पर तेरी पीड़ हटी गई तब जे करना चाहिए आजी साहब जी आवली पीड़ा का था फर्क पिया। जी बड़ी देर बैठी थी ते जी बल्दी हाँ जरा गल कप थी ना गांधी जी। इस कने जी साहब। वजीर मेरे मन का प्यारा आंखों का तारा है। जी वजीर ने मेरा मन मोह लिया रानी। जी साहब ते बाजी होगी रंगी है जी शीश गड़ोलू नाल यार बिना हाथे पकड़या। जी माई द्रौपदा दी जल भरने के लिए पनिहार को चली जी महाराज। साहब जी आयो मेरे ठंडा पानी जी अरे भाई जी जी साहब गुड़ गए जी Oh,
जी गल्ला लगा जाना वो मेरा नामिया वजीरा वो मेरा नामिया जी सजमना हिरदार जी साहब जी नामी वजीर थी महाराज जी साहब रानी द्रौपदा हाथे नालियर बिना घड़ा हाथे पकड़ी करे विराटपुर के नाम को आई जी तब हुआ सुरेसा जी वजीर जेड़ा दिया तेरी दातन थी करंदा जी साहब बने आरे बोल वो दाद दे मुंह आ गई मुस्तानता थी और जवान अच्छा जी बुढ़ा दौड़ गई राड़ी तो मेरे खबर को थोड़ी दिलाया करना जी साहब वजीरा जित प्रताप दातन कर रहे हैं जी तो माई द्रौपदा थी जी। जरा तेसा गीत तरी भी छड़ो रही जरा भाग जी भाई जी बने आरा जी खिट देती जी पर वजीर थिया द्रौपदा पासी देखते नहीं जी हाथ मुख धोए रानी द्रौपदा जी आते वजीर रे पासे बल्ले चारे गिर गई जी आयो मेरे अफरा के जी वजीर दी किताब नहीं है महाराज जी रानी ਅਵਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। नाराज हुई है ना ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ अजी जी साहब जब वजीर दातन दिए करते तो रानी द्रौपदा दी जरा किसी लो ठोकड़ा अजी साहब मेरे ਬੜੀ ਸੁਣਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਦੀ जब वजीर को धक्का मारा द्रौपदा ने तो द्रौपदा विचारती है देखो वजीर तेरे मन में ऐसी क्या रूठन आ गई जी कुछ ये जो है इतना दुखी होया मोयावली दे लत्ते जे भाई तित का बाद मेरा हृदय उदास होई जी। जी जी ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ अगर आती दिहाड़ी तू ही ख्याला जी वो मेरे आज झाड़ा जी तेरे बगैर मैं की रहना जी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है जी ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ वजीरा मन में विचार करना बंदा एक लत्ते पाई थी जी तो अपने आरे तक आई जी एक लत और उंदी बंदा पौरी मैं तो घरे पुजना मेरे पैर में जादू है जी ਜੀ अपने प्यारा जो सत सतवारी बंद राजी है जी वो मेरी होनी है तू जी। अंदर बड़ा वारी गुण है जी मैं जो पता हुंदा ही सही है मनना मैं तो नीलते टपड़ी तो पहले ही रोज हुंदी एक बन खाई रही मैं तो खारी थी जी इतने रोज से आपा नहीं सकूंगा जी 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 आजा जो हमारी घर बारी होनी थी साहब खबर बाल बच्चे होने रही है जी ये वजीर को पता नहीं कि चौथा काल तैयार है तैयार है जी जी साहब जी आदमी 6 महीने पहले मारना हो तो पहले बता दिन जी। जिन्हें अबे मरी जाना जी साहब तो तेरा चाल चलन बोल चाल जो है चेंज वो हो बता जाता। देता है जी। चेंज हो जाता है क्या वे इस आदमी की भाल नहीं जी वजीर के काल सर पर कालकूट गिरा हुआ जी था उसे बचावनहार कोई नहीं था जी साहब आज भी भूमि पर पापड़ जाता है भूमि पर घारा लगता है जी साहब जी देह में पापड़ जाता है या फांसी लेते हैं या जहर खाते हैं या जी। कहीं पर छलांग लगाते हैं जी साहब जी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं जी 184 में भटकते हैं पर फिर भी अवतार नहीं मिलता है जी साहब जी जब उम्र पूरी हो गई तो करनी के अनुसार कोई न कोई योना जी साहब मिलेगी महाराज फिर 184 भटकनी भोगनी ता बेरी कमणुरा जी नंबर लगना अवतार जी होना साहब। है वजीरा जी द्रौपदा 2-4 बातें जो मीठी कही जी। ता वजीर बर्फ के समान पिघल गए जी महाराज। साहब जिया फ्रिज अंदर बर्फ हो नीलारी दे बाहर धूप पर रखियो तो पानी पानी नहाते भला के जी 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 इस प्रकार वजीर का शरीर भी बर्फ के समान पिघल गया मन में विचार किया ओहो इस रेंडर मन अंदर बड़ी बारी दया है जी मूर्खता में जे मैं ऐसा जो लत्ते ਲੱਤੇ ਦੀ ਮਾਰੀ बल दिया न्या जी कुछ पर्दा भी कोई चीज है जी साहब मानू सामने तो मेरे पीछे हुंदा दिया पे ही रहा जी छिंडा जी आते गिटलेरी झंडा कभी कभी आंख भी मार देता था तुम्हें शर्म नहीं आती जी थी।
तो मिस कॉल ही करता काम फॉर्म ने आई नहीं दिए ना जी का फोन होते थी आकाशवाणी होती जी थी साहब महाराज। बात एक ही है जी अब ये फोन था आकाशवाणी थी जी हे राम जी जी आज धर्म एक पांव पर खड़ा है किस टाइम में 4 पांव पर 3 पांव पर खड़ा था जी धर्म सतयुग में 12 विश्वा धर्म था 12 पांव थी 12 सूंड जी मेरे घट देगे अब एक को रे अब ये एक ही पांव पर है जी हमारा। साहब जब ये टांग कट जाएगी तो धरती का विनाश होगा अब लगी होना मिस कॉल जी साहब जी अब धरती पर स्त्री का बोलबाला है आगा स्त्री का है पीछा पुरुष का है जी नारी की बात पुरुष ना माने घर उजड़ जाता जी है साहब गमाका तीसरा जगलान थी होना हाँ, जी डंडे भी न रखे डंडे भी न। जी थोड़े डंडे कने ला मेरी छड़ी जी साहब। थोड़े ड्रम अंदर पैक हुए थोड़े 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 कुकर अंदर खाए वाली के बची ये गए चल मच्छी तुझे भी खा हाँ जी साहब जी साहब एक बैग सीमेंट का ते ड्रम होना चाहिए प्लास्टिक के मेरी लगी पति सेवा होना जी साहब ना एक रोज इस युग अंदर भी कर दी सेवा जी सुहाग व्रत सुहाग करता तीस जी रोज साहब। जी 8-9 11 जो अंदर पुजाए रहा मेरी बल्दी सौंदा मत अपनी मारिया लाड़िया हाले चानन नहीं लगी जी साहब रोटी भी ठंडी होंदी गेरी मेरी बल्दी आवे खा जी मेरी खा आडा पने से ठंडी ते ही खा पहले अर्घ ते मेरी दुआ अर्घ जी साहब जी ते डैडी ने नाई चोपड़ी पाना ते डैडी आई मेरी अकस्मा दूर हो जी अपनी मारी अकस्मा जी जी पत्नी धर्म संसार से है कहीं पर है सारे थोड़े है जी साहब नारी धर्म नहीं होता तो भूमि नहीं होती भूमि नहीं होती जी साहब कहीं पर बिगड़ गई है कहीं पर पतिव्रता है पतिव्रत नारी जो है उसका शब्द जो है पत्थर फट जाते हैं जिस बगदाद पर पांचाली जीता से भी पतिव्रता तेरी स्कीम लगी ना वे जी साहब ये तेरा ब्याह करवा दी जी दोबारा तू लाड़ी न तोपो जी वजीरा जादी क्या लानी बात में वजीर का मन मोह लिया जी साहब तांता ध्रुवता क्या बोलनी महाराज जी औदा 12 साले रामा जी साहब उड़ के जाके प्यारी रामा जी साहब मेरा नाम मेरा वाजिया गला सोना मेरी राजा कुड़ी हो भी राजा
साहब जी वजीरा देख मेरे नामी वजीर जी साहब आऊं 12 साल री भूखी मौकी मेरा रूह आकरंदा की गरी छुआरे दाख बदाम खा जी आते कने कड़ा भी हो जी दे करने बाबू जी काने बाबू जी साहब जी पर कड़ा अंदर गरी छुआरे जी ड्राई फ्रूट वाला काने जी किसमिस जी दाख जो बोल दे जी किस साहब काजू भी हो बादाम भी हो मजाटते जी साहब छैल करी हलवा बनाई करी माता नहीं हो मन पक्का जी कड़ा जी आते अड मन पक्के रे होना चाहिए बाबरू जी यार कई रोजे दी आज जी। साहब 10 बोरी करियाना हरियाणा जी साहब खाना तो जी खाना ना आज साहब गड्डी डमडाल जी चली और किसी जो रखना जी चाहिए रोजे दी आस लगी ता हुण ब्याह ब्याह, जी। हाँ, बिल्कुल। भूखे पेटे भक्ति नहीं हुंदी जी साहब वजीरा जी ने जुगा के मेले मर गए कोई ना मिलदा मारा जी साहब वजीर सारे पैरे हिरन बंदा पेटा की पठानकोट आ जी इतना कठेड़ लगे मैं भला जनानी है कि जनाना जी साहब बल इतना सब कुछ तू खा ही रखना अब बल दी और छाड़ थोड़ी छड़नी जी दे साहब भूखा और ही भूख 12 साल दी भूखी प्यासी जी भैया अन ब्याह खुद की पड़दे कने हो तो खरी गल है जी ना तो मानू देखी पाए तो लज्जे भेजती जी साहब तबल द जगह तू ही कर सिलेक्ट भाई उते करना ब्याह कुते होना ब्याह बल्दी ब्याह खुद की बैंडा वाले थोड़ी सदने की डोला टीटी वाले सदने जी साहब की बुराई सदने जी ये होना गंधर्व विवाह जी साहब इक्कीरे गळा मध्ये इक्की पाण दुरे मध्ये दुए पाणा जी कीड़ा आर अच्छा जी साहब आते उपराले छुटना कुंगू केसर जी जे ब्याह भैया जी साहब पंत भी नहीं सदना जी आ मिलाड़े वाली तू है कुआरा तेरा कुआरपन मेरी मारी हालत दिहाड़ी सत्तू उड़ाई चढ़ गई अरे जी साहब जी साहब जी एक पलंग होना चाहिए जी अन लकड़ी मजबूत होना चाहिए जी साहब ले पर जाई जी 2 साले सोने के 2-4 पिल्लो भी जी साहब काजो जो बुनिया पर रख दे दे के थकी है रे जी साहब मन करदा के ले पर जाई में लेटूं जी साहब। और नैन भर के सो मारे जी साहब तांता वजीरा गला में ते जब पी लगे मारन ठाठार बंदे हले हाँ बेची आटा अपने मगर हो गया जी साहब तैयारी तो ही नहीं हाले जी हाले पिंड बसिया नहीं ते मांगते हाले जी ब्याह होना तितका बाद जी साहब खबरदार नेड़े आया जी साहब तब वजीरा दूरा का जोड़े हाथ किए सरंदरी ए मेरी सरंदरी तू घबराओ नहीं जेड़ा तै मंगया से ना सरंदरी तेरी की तो सेरी ते शेरी भाई अपनी दसदा तै जे मंगया से सब कुछ तिजो ही लेना मैं पूजी जाना जी बाल्दी पर सांझ रहते ये विराट नगर के शिल्प मठ अंदर सामान पूजी जाना चाहिए हाँ डम्बे वजीर दिया बंदा डरे मत तब वजीर हाले नाना थी है ना जी साहब तेनी सीधे कुल्लाई किया थे तौल बड़ी लायो मेरी तैयारी हो इतना सामान पुजान दे लिया घोड़ी टाइम लगना जी साहब जी ना हुंदा तो खचरा वाले जो करंदा जी फोन जी भला जी सेरे पल्ले जोर भागुआ तो सेरी गल हो और जी साहब जेड़ा है कमजोर तो सेरी दबी छड़ दे गोर और जी साहब गरीब जो ना चाहता कोई जे ऊपर दे हो ज्यादा खड़ी है लगी भी पो जरा मोड़ की चुकना दा ऊपर का बेरी गस्ता दे बेरी थल्ले एकते मारे ऊपर के जी राम जी वजीरा तत्काल खच्चर वाले को हुक्म किया जी खुद की 12 बोरी करियाने दी आजी साहब जी गरी दे गोले जी साहब
छुआने ना पर छुआरे ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇ बिजली का ख्याल भी होती चाहिए काजू बादाम किशमिश जी सारा प्रोग्राम डिसमिस जी अक बोरी दूजेरी भी गई पिस्ता जी खिड़की हुंदा बड़ोरा है जी पेटू ने कही हुंदा जोरान से चोड़ी के खाना भी जी बड़ी आई है जी ना तो बादाम गिरी अलग होंदी तो तिशो के नहीं अलग कर नहीं पहचान है मेरा ना पिस्ता जी पेटू के होना थोड़ा दिया जी ओए भी महंगा ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 5-6 बोरी महाराज अलग अलग तेनी 10-12 बोरी तैयार की आते खचरा वाले हुक्म के बाबू अजय किच लेना से तीजो में देना दे दे ਫਟਾਫਟ कुछ जो पता नहीं लगो जो कुछ टाइम कुते जाई पहुंचा सामान जी ते मेरी मरने की तैयारी जी साहब से थोड़ा ये पता थे बिल्कुल पता था नहीं देखो यार ये संजय बड्डा लगन होना जी खचरा नहीं है जी खचरा लेकर सिलकमड़ को चले महाराज जी अवल दगारे लगे बाबू बनाना जी 8 मन पक्के पकांदे हाल से मैं डैडी 3 लगनी ਜੀ जी बाजार जो दिंदा खिट जी साहब ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਫਟਾਫਟ हलवाई की दुकान पर जब वजीर पहुंचे तो हलवाई थी है नमस्कार करते जोड़े आते खड़े जी जोरा वाला थी है ना। जी साहब महाराज आसा जो तू कुश्ती का बस एक दिन देता सा भेज देना थी ऐसा। हाँ जी साहब हमारी दुकान पर क्यों आए हैं? जी बल देरा मन पक्का चाहिए ना मिंजो हलवा जी आणती संग जेड़ा मेल पुंदा सब पढ़ना लाची सोए का लेके जी सब की जिम्मेवार डाल कर देसी घी में तैयार करो जी 8 मन पक्के आटे री पूरी तैयार करा जी नरमोन जी ને સંગે પાસ ગીલા કડો જાણ તો સંગે પાસ નાર્મલ છે हाय जी साहब जी मेरी लगी चटान चटी ते पटा पटी जी पूरी तैयार होने लगी बड़े बबरू भी तैयार हुए जी साहब मोन भोगतियो बोल ने हलवा जी हलवा भी तैयार होने लगा जी कोई भी अच्छा कार्य इंसान करदा पीछे का लेके पहले अपने कुल देवते जो सोमदा जी साहब जी साहब जी तसेरी पूजा करदा फिर कोई भी शुभ कार्य उसको शुरू करता है जी आजकल तो क्या होंदा जे खड़े जने जे औखी पे ते खड़े धूप पेरी बत्ती जालने भगवती रख रख भगवती रख जी बचा जी मेरी तिसा पुते बचाना सी जी ਦੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਦਿੰਦੇ ਲਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ये सब ये सब दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई जी अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को जी वजीरा मन बहुत खुशी थी है जब हलवाई को हुक्म कर दिया तो मेरी तो बड़ा खुशी वो बलदावे नांदा ठहरी करे जी साहब बोले बोले तेरिया मैं तेरी हो के रहना दुनिया से क्या लेना बाबा तेरिया मैं तेरी हो के रहना हाय दुनिया से क्या लेना मुझे बोले वो गंगा बना ले रे बोले तेरे मथे
ਛਾਲ ਲਾਈ ਪਕੜ ਭਾਈ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਲਓ। ਵੀ ਲਾਣੀ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਹਲਵੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਪੱਕਾ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਪੈਸੇ ਕੇ ਜੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜੀ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਬਸ ਬਸ ਨਾਮੀ ਕਿਚ ਦਿਆ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਖੇਡ ਜੀ ਨਾਣੇ ਤੌਲੀਆ ਸਾਬਣ ਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਟਿੱਕੀ ਗਾਸੀ ਝਾੜੀ ਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਥੇ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥੇਣ ਬੰਦਾ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜੀ प्यारे चंद्रभागा जुति गुल बदना के सोथनु जर कसिए के जामे छाती पर कब्ज कान में कुंडल शीश पर ताज बाजू पर बंद आते तितपुर वाले इतर सुरतिया जेड़ा देसी हुंदा ती अपना बनवा ਜੀ ਉਹ ਬਲੀਆ ਬਲੀ ਦੇ ਪੱਠੇ हां ਉਹ ਬਲੀਆ ਬਲੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜੀ गुलाब रस ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ऊपर जेड़ा दिया जल छिड़ गया ਜੀ ਸਾਹਿਬ बजीरा ਜੀ के ऊपर भी लाई होनी ना ਜੀ बोरो प्लस बोरोलिन ਗਾੜੀ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਿੰਦਾ ਬਣਾ ਤੇਰਾ ਵੇ हाजी साहब ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇ आते पाउडर भी भूकिया ठंडा ठंडा कूल कूल ਜੀ 2000 बजीरा जी सज संवर कर नामी बजीर थे जी गारा का खिड़ दी थी शीशे अंदर लगी रही है ना आधा घंटा तीते लगे बढ़िया रे जी साहब बाला थी सा जो खरा था लगला छेड़ा जी ਜਾਣ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਖਰਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਡਾ हाजी ਕਿਆ साहब ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ कि खुद की रही तने गई का सर वालो जी साहब तलवारी। ਇੱਕ ਸਾਬ ਬਣਾ हाजी साहब तलवारी कट मुच्छा का देते जी अब मेरी ये तैयारी है नामी वजीर थी है दिन व्यतीत होने को आए वजीर सोचता जे क्या खणी सूरज डालो तो है क्या खणे सांझ हो दे के खणे आऊं जा जी अपनी गिर जा अपनी सरेंद्री जो है राम जी साहब ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣੀ 10-12 बंदे और की टेकी है ते नेरे मुंडे पर पालू से चढ़ाई देते हैं चढ़ाया महाराज जी थोड़े रजाई लेने वाले थोड़े पिल्लो लेने वाले थोड़े महाराज बेडशीटा लेने वाले ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਮਰਜਨ ਬਰਾਤ महाराज बंदे ए सिल्क मड़ अंदर है क्या आज जी साहब कौन प्रोग्राम लगे लगना अरे ओ बकवास ना करो आज सिल्क मड़ में बैठ कर मैं तप करूंगा जी पर मेरा नाम नामी है जी जमीन पर बैठकर तप करना मुझे शोभा नहीं देता है जी बड़ा घबर बहन आज आज मैं शिव का तप करूंगा जी ये जो सामग्री है सब शिव के लिए जी आंज खाली डुग्गी कड़ेल हुई ता चले नशे समान जी साहब देखो ना कोई भी जी साहब वो मेरे पढ़ दिया जी बजीरा जला गया माना जो जानी आया नारा
नहीं विचार कियो महाराज जी साहब बल्लाऊं खाई करी चलिया अपने मणि मुल्क खरी आ जा जी साहब सरंदरी के बता भूखी हो ना भूखी होनी जी ना होता एक की थाल अंदर खानी किट्ठे खानी आज जी और खीर भी ले रखी ना एक पतीला बनाई के जी साहब भीमसेन को खीर बहुत प्यारी थी महाराज जी साहब हाँ बचपन से ही खीर से बहुत लगाव था भीम बलि जी जो खार की नुआरी खांदा थी खार की तुफारी बिच दंदा थी द्वारी आती जांदा थी सणे सवारी नाम कहने थे बलकारी जी साहब नस की इसका कोई अंत नहीं था जी वनवास में था बड़ा भाई जी साहब बड़े बड़े नस बड़े बड़े केस थे जी वजीराज से कमड़ा मंज पहुंच कर तिस बेड्डा पर भीमसेन बेहिया दुआ किचक बेहिया भैया जी साहब किचका भार लगी बल्दी भगता आएगा उधर खरी है जी टाइम मेरी ये करी ये तोड़े अंगला मते आर पाने ते मेरी जी मन साहब की बात जेड़ी है वो सुनानी जी साहब कर का घंटा जे बीती गया तब जीरा कड़ी पाए न तेनी बेरी बोतल टकाई होगी जी खसमा जो खाई गया स्यापा जी कोनी लगरी ना बालना आज फिर नहीं आई चुड़ैल जी तेनी जाम भर भर के महाराज मदरा पान पीने लगे जी रानी द्रौपदी रहते सा संतोष ना सोना दिया तते सा ईना दिया जी ईना साहब। दिया महाराज जी किसा भी तो दाढ़ी रानी संतोषना के घर में 5 पकवानी तैयार की महाराज जी माता चंडी की अवतार थी रानी द्रौपदी जी साहब ऐसा भोजन तैयार किया रानी संतोषना 2 बूझे खाई करी महाराज 12 वर्ष की निंदर पे जी साहब सोती पूरी हले जी महामाई की माया थी महाराज जी जो माया के जाल में फंस गया है तीसरा भी उधार नहीं नहीं आया जी साहब न मरी सकता न जी जी सकता सकता जी साहब एक ही चिंता लगी रहती है मन जी साहब माया का प्रभाव ही ऐसा है जी क्या कहते महाराज जी साहब अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ कौन कहते भगवान आते नहीं कौन कहते भगवान आते नहीं कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं
वक्त किसके वजीर थे महाराज। रानी संतोषनाथ जब सो गई ठीक है पी लो तब रानी द्रौपदी ने भी हार श्रृंगार किया। जी बल्ले चारे खड़ी उठी थे महाबली भीमसेन की रसोई घर को चली। जी बज गई आवाज हौली छाड़ा मदरी टकुरा पांचाली नार द्रौपदी जब महाबली भीमसेन के रसवाले में पहुंची। जी साहब भीम दिए धुआं कने आखी कदे थी हो रही है लाल लाल हाजी साहब जी साहब आते मुच्छा करड़ी थी होई जी गई साहब धुआं कने दिए भी लगे होना से हाजी साहब एक अंदर भी चढ़ा मारे जी सीता माता थी है ना। जी साहब ये जड़ामा सबसे बुरा ज्यादा जी हाँ, ओ मेरे दुख जी उधर दे मिलता से जी द्रौपदी को आते देखकर महाबली भीमसेन थे कुदी बावल से जी साहब नौ लाड़ा जी महाबली नौ लाड़े को भेज दिया सिल्क मर्द जी साहब रोटी मत खांदा जी तेरा गुजारा मैंने भेज दिया जी भोजन मंगवा लिया है। जी अच्छा पकवान है खीर है बबरू है पूरी है गरी छुआरे दाक बादाम है जी साहब। हलवा प्रसाद है जी पेटा का माल से कर दे मेरी जा। जी भीम दिया द्रौपदी के गला में दे जब पिपाई पिटे प्यार किए जी रंडे तैंकियां बुझ जे 12 साल रहा जी त्रोटा लग गया मारे जी पेट के बजाय पठानकोट थे महाराज। जी साहब खार खार तनुआरी दुफारी थी जी कलार थे बैली का कोई अंत नहीं था। जी देखो द्रौपदी इस बेस में जाऊं तो पहचान लेगा जी महाराज। साहब क्या करूं महाबली भीमबलकारी थी है जी पुत्र घटोत्कच को याद किया महाराज। जी मलकारी ने मन में विचार किया महाराज जी कि मायाधारी जो है तो हमारे पुत्र घटोत्कच है। जी साहब तत्काल भीम ने घटोत्कच को याद किया। जी साहब जब पुत्र को पिता याद करे वो पुत्र पिता के पास जावे उस पुत्र को धिक्कार है। जी साहब जो पिता के काम नहीं आ काम नहीं आए जी साहब के जो ग्रंथ वेदमा में लिखा है जी हमें तुम्हें भी कहते उसका नाम प्रमाणा भी नहीं उनके काम
अजी साहब आवे जी। पुते ने हाँ, काम जी साहब। आवे फोन नहीं करनी बेल तला गोरी जी गसी और भाग्य चिट्टा खाना अजी साहब से ही बड़ा चल गया ना कई रंग चले हैं। जी उस पुत्र के लिए ग्रंथ में ये व्याख्या लिखी है कि जी। वो पुत्र नहीं बरनी शंकर है जी साहब जो पिता के आड़े ना आवे जी साहब। और उनके गलाए पर कोई कार्य ना करे जी उस पुत्र को धिक्कार है। दिखा रहे हैं जी साहब महावट घटोत कस दिया जी हिंगला पहाड़ को छोड़कर जी साहब मग नरेश राजा विराट के नगर में पहुंचा। जी साहब मामले भीमसेन के चरणा पर शीश नुआई माता द्रोमता के चरणा पर भी शीश नुआई। जी ये पिता कि जो कहते हैं याद जी क्या औखी पे क्यों याद किया जी मां? साहब जी बचा बंदी तेरी सा माता के साथ छेड़खानी कर दा जी साहब नाम है कृचिक। जी पिता तो घबराने की कोई बात नहीं हुक्म करो कहाँ है आरामी जी देखते हैं उसको। दो इतने थोड़ी पहाड़ में मंदी मैं ले जाना जी हिंगला पहाड़ से 500 कोस ओरे जी साहब चीर फाड़ कर उसे जमीन पर फेंक दूंगा। नहीं नहीं पुत्र बन। तेरा माता के साथ छेड़खानी करने वाला जो है उसके साथ युद्ध करना उसके पति का धर्म जी पुत्र का धर्म नहीं। नहीं है जी साहब तो फिर मुझे क्यों याद किया? जी पुत्र का भी धर्म है। जी मैंने देखा उन्हें लंका में भी है मैं गद्दा हाँ जी जी साहब हाँ ये माता के साथ बिना मर्जी कोई छेड़खानी करता है जी तो पुत्र का भी अधिकार है उसका वध कर दे। जी हाँ पुत्र का अख्तियार तब नहीं होता है जी या माता की भी मर्जी हो जी और कोई पुरुष उसके साथ छेड़खानी करता हो जी। तब पुत्र का कोई अधिकार। अधिकार नहीं है जी साहब अगर माता की कोई मर्जी नहीं जी। और बिना मतलब के कोई माता के साथ छेड़खानी करता है जी साहब इस विचार को पुत्र नहीं देख सकता है। जी उसका बुद्ध बध करना ये काट दो उसको पुत्र का धर्म हो धर्म जाता है है। जी साहब बल्ला पुत्र फिर भी नहीं जी तो सिर्फ मुझे एक बात बताओ जी साहब मुझे रूप दे बदलना दस स्त्री का वेश कैसे धारण करते? जी साहब जी पिता ये तो मामूली बात है। जी बल्दा त्या का जमंतर तनी से की होना जी। हुई गुंठी झुकाई देते सेरे आते तब वो है जी साहब इस मुद्रा को मुख में डाल लो जी साहब जैसे मन में विचार करोगे वैसा ही रूप हो हो जाएगा। जाएगा जी साहब बस बस बल्दा तू जा करे अब तू चली जा जी यही चाहिए था। जी साहब भीम ने अपनी मुंदरी को महाराज घटोत्कच की मुख में डाल लिया। जी बल्दा मेरा रूप द्रोमता के समान हो जाए जी साहब जैसी हमारी पांचाली है जी। वैसा मैं भी बन जाऊं। जी पूरा रूप बन जाओ वो मेरी ये माए मेरी ये छड़े मछली आखी बोटला मुंह द्रोपता हरदी जी साहब। बल्दी बैठे मुंह जी मर्दरी जनानी होई गई याद नारी का बेस हो जी गया। साहब भीमतिया जी आगन साड़ी पहन कर जी वो कसमा के कितने आते हैं जी जी साहब जी द्रोपता पासे दिखदा बल्दा हेर वाला कदे हुआ जी साहब आबे बणी नौ लाड़ी है। जी आसी मन के तैन थे आसी मन का जमूर जेड़ा दिया उन्हीं से किसी भाई ने जी जी साहब सारू लोह की तड़ागी पाई मामूली भीमबलकारी थी जी मेरे भगवान कृष्ण को याद किया महाराज। जी साहब कैसी कैसी गैया तेरी कैसे कैसे ग्वाल के तोरे कितना गोपाल कितना गोपाल काली गैया
भगवान मीत बली थे द्रौपदा जो ना घर गया बोलने तू मत आंदी हो ना तू सो जा साकर जी रसवाड़े बांडे ही आई ना जी एड़े मेरी देखभाल कर जी अन चाज है ना सबसे बुरा बुरा है मारे बोले टका बद की मौज जी टका खरा मौज ये मौत भी है मौज मौज भी है जी साहब जी मती मौज न खरी जी साहब अति का दूसरा नाम विनाश है विनाश है जी साहब अति विनाश को प्राप्त हो जाती है जी आगे के भीम चला नेरा था थी जी साहब ते पेचा बगाओ साहबी चाल दे दी थी द्रौपदा ने भी पीछे बका जी लाई बैठ वालू मैं भी देखना जी भी आगे करता है जी जी मैं साहब भी अपनी आंखों से देखूंगी उस पापी का वध कैसे होता जी है साहब जी मेरे मना जो भी विश्वास हो या जाके शांति जी ये कर ला तो मैं भी खाया है जी राजे अर्जुन जो भी पता थी साहब जी साहब रानी द्रौपदा ने दी रखा था वहाँ। जी अर्जुन महाबली भीम से आगे ही पहुंच गए वो थे पर ले जाएगा जी साहब एक थोड़ी दिया थी सिर्फ मड़ा कमरा जी 10-12 कमरे थे जी साहब पाठशाला करी थी ना जी 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 आने एक बड्डा दिया ना हॉल लगे पाठ होना राजा अर्जुन का नाम ब्रह्मल्ला था जी। वहां पर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नाच गाना सिखाते थे जी ते सिर्ग मड़ अंदर जी साहब ते दिया स्कूल खड़ो रहा थे जी साहब जिस कमरे में अर्जुन बैठते थे एक दरवाजा देखने के लिए था जी यहाँ पे ओबरी है 4 कमरे हैं, जी एक पसारी है जी साहब इसी प्रकार थे एक कमरे में छिप कर अर्जुन बैठे थे ढोल की हाथ पर पकड़ी हुई जी मैं भी देखता हूँ भाई भीमसेन की कहीं जी साहब हानि ना हो जी जे तीन लाई पाया परतना दबल था मैं भी मैं भी जाई पाऊंगा जी साहब। जी साहब भाई भुजा का बल है जी भाई जैसे बल नहीं जी साहब भाई हो तो भाई हो तो जी आते ओन कसाई बाबुआ जी ता अपने का त्रियाट खरा दे घरा का घराट खरा जी साहब जी होते की बयान है नहीं होते का भैया नजर का जोरू है गांठ का रुपया है जी ये युग तत दे अजना चलो जी रहा साहब पाले हुआ था सब सब सज्जन रिश्तेदारी सब खड़ी जी कोई गया बाबुआ हाँ जी गारे बाबू ये तेरा जो लग गया जी आते गंड खाली था कोई ना माली जी साहब 10 के लिए मुझे कम के मरना ही नहीं है जी मरना तो जेब में पैसा है तो है तमाशा जी साहब जी जेब खाली है तो बल्दी तू आंदा हो दे आऊं भले भले जी साहब चली को न मारा जी अर्जुना कमरे में छिप कर देख रहे थे तो इतने में महाबली भीम ने द्रौपदा का रूप धारण किया हुआ था जी तेनी भी पसारी अंदर जो गान दे दी थी जी पसारी अंदर नामी वजीर ने लाइटा नहीं थी जी साहब मिट्टी का तेल नहीं था जबकि मारी चिराग बालते थे चिराग चिराग। 2 चिराग बले हुए थे जी भीम का द्रौपदी का रूप देखकर राजा अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए 3 बार उठा 3 बार बैठ जी गया साहब बल्दा द्रौपदा इतनी चली आई चलिए बड़ा घंटी बड़ा भारी था ना ये क्या पता है लगी उठ को बैठ कर जी हाँ रामजादी अगर ये पांचाली आई हुई हो जी क्या तो तलवार से पहले इसका शीश जी काटूंगा साहब दोबारा इस वजीर का वध करूंगा जी भीम दिया जी आधी दिन ठोकी थी छड़ी जी साहब वो तो पहले का वजीर है। जी सरेंद्री जी तू चली आई जी ता भीम सांग दिया हाँ जी हाँ जी जी साहब जी आ बैठ जाओ पलंग के ऊपर नहीं मुझे भूख सता रही जी साहब ओ बोलता तेरे पेट पर डाडी उड़ क्या खाई ले पहले जी साहब ए पलंग के पास मैंने हलवा प्रसाद का कड़ाट रखा हुआ जी साहब खा तो कहाँ जितना खाना जी मन पक्का दिया ना कड़ा बनो रहा हाँ। ये पूरी की डल है बबरू की डल्ला है जी साहब जितना लगता है जी भर के खाओ खा ले जी तो साहब राजा ही और भीम शांतिया महाराज जी मैं पासे मत दिख दे तुसी जी हाँ खान दियो नजर मलाता जी साहब जी मिंजो शर्म आंदी है जी शर्माओ पड़ना
किच कथिया बलदा तू खान दी रह बलिया हाँ, और मैं पींदा पेट एक फेर पैक। लेंदा जी तीन एक डोज आपू जो और भाई लिया जी बलदा बड़ी बसेर मैं भाई जी मैं सोचा जे कट्ठे खानी हाँ तो किल्ली लगी ये तो खाना। किल्ली कड़की पे जी। खाने ओने कड़ा ठोंदरी कोई उंगल फेरी जेड़ा थी ओने चुकिया थे अंदर जी आहा चटक्का जे मारे तो पूरे पसारी बजी न पूरी जी साहब वजीर बोलदा क्या हुआ बोलदी के खट्टा के पाया है जी साहब वजीर थी और तो कुछ नहीं जी से न पोरा किसमिस जी से कटी आई हल्की बड्डी है जी दाख जी साहब खट्टी की मिठी हाँ राजी रहा हूँ मेरी वजीरा जी आते बाबू लगे भी प्राण छड़ा देखना बे छड़ा माजे पास देती नहीं तो छड़ खाली हो गई ना जी एक एक पक्का पाया 8 मन पक्के जेड़े महाराज से बाबरू शबरू थी है उन सब अंदर जी बल्दा हो ही नहीं गया गुजारा बल्दी हाल लेता इसे भी खाना में करियाना को जी तेरा साहब करियाने की बोरी चुकुंदा दे सीधे साने बोरी है जरा के जिकणी दा ठेठ हते सड़क जी साहब 12 बोरी ठापी छाड़ी उन्हीं दे पेटा न लगे ना ठू गिरी अपनी मुनी बत्ता जी प्रेची रखदा बोलदा शांत हो जाओ जी कोने पासे गिरिया गुमड़े पासे बल्दा इस अंदर कह रहा खोरा पतीले अंदर बल्दा खीर है खीर जी तीर बल्दा पीछे निकलने तेरे भलिया अने खाना उन्हीं पतीला चुकिया उन्हीं दे पतीले जो मुंह लाया जी खीर का पतीला जो था वो भी खाली कर दिया जी साहब आ जाऊं पलंग के ऊपर जी साहब चलिए ओ भाई आवे तुसी खाई बैठो रे जी ओ बल्दा हूं खांगा बलिए तू बैग जी हार भी ले अंदो रे 2 बजे रे जी साहब लाड़ी मारी क्या लगे ना हाँ जी साहब जी साहब मारा मार इस बगदाम चौसर हर बजीर ने हाथ पर पकड़े हाथों मामली भीम दिए ठहर जी साहब लगने तैयारी जी चल लगे होना अनजोड़ से लगी अब लगे लोना दे सारी उमली रू आ जाओ रामा मेरा नाम ही आवारी जानी दे सारी उमली रू आ जाओ मेरा नाम ही आवारी काले खेलना वो चीन ते बजेड़ुआ मेरी चंड ते चुबेड़ा वो मेरी पाने फुला के रे हारा मेरा नाम ही आवारी कमो इन्ना मना दिला लगना नाम ही आवारी जी साहब जी ठहरो वजीर जी ठहर साहब हमारे देश की रवाज कुछ उल्टी जी साहब पहले चिंड पचिंडू बेरी चंड छपेड़ चंड से जी साहब लत्ते दे उड़ा लत्ते मुक्की जी लत्ते मुक्की फिर लात मुकी जी साहब तित का बाद लगना मेरी मन दिल जी साहब लगन दा बिगड़े मेरी बेरी बनना नौ लाड़ा जी आते नौ बच गया था ये बच गया था जी या आज से ही जवाना अजी साहब लत मुक्की ना बजीराम हमारी की निशान दिए जिस वक्त आप भी घाट थोड़ी जी खाया थी जी शरीर भी वज्र के समान दिया जी खड़ा उठिया पलंगा पर जो बैठे था पट्टी कड़क करने पलंगे कन्नारे जी साहब सगुण हो गया सब हो गया सगणीय गल जी बजीरा जी ये क्या मैं पहले समझाया था ये जरा पलंग पक्का रखे हैं जी वो बोलिए बल्दी चंदन की पट्टी लगी हुई थी चंदन की लकड़ी बहुत पक्की हुई मजबूत होती है जी बाल्दी तो बाजी गया तेरी इक्का अंदर पाया है जी ओ बाल्दी तो डबल आ और भी है जी साहब एक पट्टी बाजी दुए पर बह हाँ बेमतिया दुए पलंगा पर जो बैठे था जरा फिरी जोरा कने बैठे ये दो ही चली दूजे पलंगरी पट्टी अनकीना खाया थे बाजी जी। थी बजीरा तेरे पलंगरी पट्टी का कीड़ा लग गया जी साहब
सड़ी निगे। जी तब अजीरा कुछ कुछ मन में बहम दे लगी पे होना हाँ जी साहब जी सब डाउट पड़ गई। ऐसे लाड़ी नहीं हो रही है कोई। ये जनानी नहीं मेरे समझ में कोई जनाना है। जनाना जी साहब लाल आया मेरा। ये हाले पट्टी दे मेरी हड्डी बजनी जी धरती पर जो रजाई बिछा गई मार जी साहब वो मेरी बहू से जी नौ लाड़िया जी इतने तरह डेढ़ आवे धरती पर कौन दे वाला? जी साहब भूमि पर बैठने का जो मजा है जी साहब वो पलंग के ऊपर बैठने का जी है। जो प्रतिदिन भूमि पर लेटते हैं अपनी सेज बनाते हैं जी देवी देवता भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते प्रसन्न होंदे जी साहब हैं। आनावे बोन्ये जे पाया बछाण दा बंदे आए का कनी बड़ी मारे लाड़े का जी बोन्ये लाए तड़ेरना जी साहब ये मुड़ते लाए मेरना है। जी साहब पर है भूमि किसी नहीं सुनी। भूमि आसन सबसे अच्छा है। जी साहब पवित्र है। मैं जो बोलिया तू बसाण करे जरा जी